इधर नेशनल मेडिकल एसोसिएशन हॉस्पिटल्स बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। इस शिखर सम्मेलन में देश भर के डॉक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए स्वास्थ्य बीमा और सहयोगी दृष्टिकोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान नेशनल मेडिकल एसोसिएशन हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारत में डॉक्टर्स पर हमले बढ़ रहे हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कोरोना के दौरान भारत सरकार अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश लेकर आई, लेकिन कोरोना के बाद अब सरकार डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाने में अनिच्छुक है और हम भारत सरकार से देश के सभी डॉक्टर्स के लिए एक अलग केंद्रीय कानून लाने का आग्रह करते हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में लगभग 1300 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। एनएसटीआई में 2 दिन कौशल महोत्सव मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी के निर्देश पर हमने हैदराबाद में 2 दिवसीय नौकरी मेला कौशल महोत्सव मेला आयोजित किया, जिसमें लगभग 1300 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर तेलंगाना में हैदराबाद शहर के अंदर जो कौशल महोत्सव जॉब मेला का कार्यक्रम 2 दिन से आयोजन किया गया। आज लगभग 1300 लोगों को जॉब का आज अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। 150 से ज्यादा कंपनीज इसमें भाग लिया है। ये पहली बार हम प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हैदराबाद में भारत सरकार के द्वारा आयोजन किया है। आईटी कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, सर्विस सेक्टर्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सभी जो एम्प्लॉयर्स है, जॉब देने वाले सभी लोगों का भागीदार हुआ है। कार्यक्रम सफल हुआ और आज का एक्सपीरियंस देखते हुए आने वाले दिन में हम कंटिन्यूअसली ये कार्यक्रम लगातार करेंगे। Applied for many jobs, like in our college also we applied, but then this is a whole new thing where we got to know so many other roles other than Java or IT, and also civil and mechanical people are also getting a lot of chances, and it's really happy to see that even every other individual is getting an opportunity, and we got to know many other roles as well. CITS करने आया हूँ, ट्रेनिंग ऑफिसर के तैयारी करने के लिए आया हूँ यहाँ, और बहुत ज़्यादा कंपनी आए हैं। सभी बच्चों के हो ही गया है लगभग, और अच्छा रहा यहाँ। रोजगार मेला भी लगभग बच्चे को हो गया है। मतलब मैं सिलेक्ट हुई तो मेरे को है कि आगे मैं और आगे भी और काफी अच्छा कर सकती हूँ, तो आई फील सो कॉन्फिडेंट एंड आगे भी मैं अपना मतलब अच्छा करूंगी कि आगे मैं और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। बृहद बैंगलोर होटल एसोसिएशन ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वो पुलिस को निर्देश दें कि रेस्टोरेंट को 24 घंटे खुला रहने दिया जाए। इससे पहले सरकार ने रेस्टोरेंट्स को 24 घंटे खुला रखने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी, लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार किया। होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई की दुकान, आइसक्रीम पार्लर्स की देखरेख करने वाली एसोसिएशन ने अब गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर को नियम लागू करने के लिए लिखा है, जिसे राज्य और केंद्र सरकारों ने मंजूरी दे दी है। बीबीएचए के प्रेसिडेंट पीसी राव ने कहा कि पत्र में कहा गया है कि इस फैसले से नौकरियां पैदा होंगी और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यानी यात्री पानी भी ढूंढ सकते हैं और वॉशरूम का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है तो एसोसिएशन अदालत का रुख करेगी। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक हैदराबाद में रविवार को शुरू हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की ओर से भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य ट्रैक का एजेंडा आगे ले जा रही है।
उन्होंने मौजूदा वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली और क्षेत्रीय स्वास्थ्य पद्धतियों के बीच तालमेल बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। इससे पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार 2030 तक सभी को स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धतियों के विकास ने महामारी के प्रभावों से निपटने में मदद की। स्वास्थ्य, परिवार और कल्याण मंत्री एसपी बघेल ने भी इस मौके पर अपने विचार साझा किए। इस बैठक में 3 चीजों पर फोकस किया जा रहा है, जिनमें स्वास्थ्य, आपात स्थिति की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया, सस्ती चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच और डिजिटल स्वास्थ्य शामिल है। कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति ने अपनी इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अब तक 15 राज्य की यात्रा की है। हैदराबाद के रहने वाले हरतेज ने बताया कि वो कैंसर के लास्ट स्टेज से बचे हैं और वो अपनी यात्रा के दौरान लोगों को बताते हैं कि कैंसर के बाद भी जीवन है। उन्होंने कहा कि कैंसर के मरीजों को प्रेरित करने के लिए देश के अलग अलग राज्य के कैंसर अस्पताल और कई जगह का दौरा कर चुके हैं। हरतेज ने बताया कि वो कैंसर पीड़ितों को संदेश देने के लिए राइड ऑफ होप नाम से एक अभियान भी चलाते हैं। तमिलनाडु के वन विभाग ने थेनी जिले के उसिलामपट्टी शहर के पास मायावी बादशाह हाथी एरिकोम्बन ने पकड़ लिया। हाथी को केरल वन विभाग ने 29 अप्रैल को इडुक्की जिले से पकड़ा था, जिसके बाद पेरियार टाइगर रिजर्व लाए गए। एक हफ्ते पहले इस हाथी ने कुमकुम शहर में एक सुरक्षा अधिकारी के स्कूटर को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। हाथी को तमिलनाडु में पापनासम की ओर लाए जाने और गहरे जंगल में छोड़ने की संभावना है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बीबीएमपी को राजधानी में वृक्षारोपण अभियान में शामिल करने को निर्देश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रचनाहल्ली में एक समारोह में डीके शिव कुमार ने हिस्सा लिया। इस दौरान शिव कुमार ने बीबीएमपी से एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा कि बेंगलुरु में ऐसी कितनी सड़कें हैं जिनके दोनों ओर पेड़ नहीं हैं। साथ ही उन्होंने पौधे लगाने और पेड़ों के पोषण की जिम्मेदारी स्थानीय छात्रों को देने की बात कही। साथ ही शिव कुमार ने कहा कि बीबीएमपी को उन्हें पौधे और सुरक्षा जाल उपलब्ध कराने चाहिए और पौधे का नाम उस बच्चे के नाम पर रखा जाना चाहिए। इसे लगता है कि उस बच्चे को पौधे की देखभाल करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी तमिलनाडु के कोल्लम जंक्शन की, जहां से चलने वाली चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस के कोच में दरार आ गई, जिसे समय रहते रेलवे कर्मचारियों ने देख लिया। कोच के पहिए के ऊपर बेस में ये दरार आई थी। जानकारी मिलते ही कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया। इसके चलते ट्रेन आधा घंटे लेट भी हो गई। इस कोच के यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया। रेलवे के कर्मचारी ने कहा कि अगर इस क्रैक पर नजर ना पड़ती और ट्रेन रवाना हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बुनियादी ढांचे के विकास और नगर निगम को लेकर सर्वदलीय बैठक कर चुके हैं और इसमें आपको ये भी बता दें कि डीके शिव कुमार के देरी से पहुंचने के बाद 3 पूर्व मंत्री समेत 5 बीजेपी विधायक बैठक से बाहर चले गए। वहीं जब विधायक बैठक छोड़कर बाहर जा रहे थे तब आवास मंत्री जमीर अहमद खान ने उन्हें शांत करने और बैठक में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। कोरोमंडल एक्सप्रेस में फंसे 17 यात्रियों को लेकर एक ट्रेन चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पहुंच गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस ओडिशा 3
ट्रेन दुर्घटना में शामिल थी। इसमें बहुत से लोग जो चेन्नई से थे, वो एक विशेष ट्रेन से चेन्नई पहुंचे। यात्रियों के लिए चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा और व्हील चेयर जैसी सुविधाएं तैयार की गई। ओडिशा में ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में 275 लोगों की जान चली गई और 1000 लोग घायल हो गए।